नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है ना, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास एक एपी है 2, 4, 6। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, इसका फिफ्थ टर्म ले लो, आप फिफ्थ टर्म ले लो, वो कितना होगा 2, 5 जा 10। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि इसके फिफ्थ टर्म है ना, आप क्या करो 4 ऐड कर लो, 4 ऐड भाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 14 आ जाएगा। अब ये जो 14 है ना, ये किस नंबर पे आएगा, ये किस नंबर पे आएगा, तो 14 किस नंबर पे आएगा, 2, 7 जा 14, तो इट विल बी 7th टर्म। तो इसमें भी क्या है ना, सेम चीज भाई बोला है। ठीक है, हमसे क्या बोला है, पहले इसमें क्या निकालना है, पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, 54th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड 54th टर्म इन दिस एपी। ठीक है, उसके फिर बाद क्या करना है, उसमें 132 ऐड अप करना है, लिखा हुआ है ना 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म में 132 यू हैव टू ऐड। फिर जो नंबर आएगा ना, वो नंबर इस एपी में किस नंबर पे आएगा, विच टर्म विल बी दैट नंबर दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, कि वो जो नंबर हमारा एडिशन करने के बाद आया है, वो नंबर इस एपी में किस नंबर पे आएगा। ठीक है, विच टर्म विल बी दैट नंबर। ठीक है ना, अब देखिए विच टर्म इसका मतलब क्या है, वो जो हमारे पास एडिशन करने के बाद नंबर आएगा दैट विल वर्क एज nth टर्म। वो क्या होगा, इस एपी का एक टर्म होगा, तो वो nth टर्म की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या है, हम n की वैल्यू निकाल देंगे। विच टर्म मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द n। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम था, मैंने क्या बोला पहले, आप इसमें फिफ्थ टर्म निकालो, 2, 5 जा 10 हो जाएगा। उसमें आप क्या करो, 4 आप उसमें ऐड अप ही कर दो, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 जो है ना, इस एपी में किस नंबर पर आएगा, विच टर्म विल बी 14। ठीक है, तो कौन सा होगा टर्म, वो 7th टर्म होगा, 2, 7 जा 14। तो इसका आंसर अब क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 7। सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहले 54th टर्म वी हैव टू फाइंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन 11। एपी हमें गिवन है, एपी हमारे पास है 3, 15, 27 और 39। ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा 3, और डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूं पहले A54, जो कितना होगा, A प्लस का 53 डी हो जाएगा। ए कितना है हमारे पास, 3 आ जाएगा, और 53 इंटू का 12 हो जाएगा, तो ये 53 इंटू का 12 हो जाएगा। कर लेते हैं 530 और 106, तो ये आ जाएगा 5 आपका 3 और 6, तो ये आ जाएगा 539। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर एडिंग, हम क्या कर रहे हैं, A54 प्लस 132 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 539 प्लस का 132, 9 2 11 कैरी लगा 1 7, ये आ जाएगा 671। अब देखिए अब क्या बोला है ना, कि ये 671 इस एपी में आएगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये जो 671 है ना, ये किस नंबर पे आएगा, विच टर्म विल बी 671, विच टर्म मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या है, 671 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, ये 671 क्या है, इस एपी में आने वाला एक टर्म है, तो हम 671 को क्या an रख सकते हैं, इट इज दी nth टर्म ऑफ द एपी। ये क्या है, इस एपी में आने वाला टर्म है। अगर हमें ऐसा कुछ फील आ रहा है ना कि ये इस एपी में टर्म आता है, तो आप इसको क्या करो, an की जगह पे पुट कर दो। ठीक है, जैसे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है, तो 671 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d आप लगा सकते हो। ठीक है ना, जब भी आपसे कुछ ऐसी कुछ फील आए ना कि विच टर्म मतलब आपको n की वैल्यू वही निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या और हमें क्या पता है कि 671 इस एपी में आता है, लेकिन वो किस नंबर पे आता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी फील आए ना कि ये 671 इस एपी में आता है, तो आप क्या करना, an की जगह पे 671 को रख देना। ठीक है, और 671 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, जिससे आपका n आ जाएगा। ठीक है, 671 जो है इस एपी में आता है, लेकिन किस नंबर पे आता है, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब देखिए, तो हमें क्या पता है, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d,
तो 671, ए है 3, n माइनस का 1, डी है हमारे पास 12। अब क्या हो जाएगा, ये 671 माइनस का 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 n माइनस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 668। ठीक है, 668 इज इक्वल्स टू, आई थिंक सो कुछ गलती हुई है यहाँ पे ना, हमारे पास 911 3 दिन से और एक 7 5 671 53 इंटू का 12 कर लेते हैं एक बार, 53 इंटू का 106 53 3 636, सॉरी ये ना एक्चुअली में 636 आएगा। ठीक है, ऐसे मिस्टेक हो गया, 636 आएगा तो ये आ जाएगा 639। ठीक है, तो ये आ जाएगा 636 प्लस 3 639, तो ये 639, तो ये आ जाएगा 771। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 771 इज इक्वल्स टू, ये देखिए अब जो है ना, ये क्या होगा 12 इसके अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा n माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12 6 जा 72। ठीक है, 12 6 जा हो जाएगा 72, अब बचेगा 48 48 64, तो 64 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, n इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 65th नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, 771 हमारा टर्म आएगा। ठीक हो गया, ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए, लेट मी जस्ट कंफर्म इट कि इसका आंसर ठीक है नहीं है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी। हमसे क्या बोला गया है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो एपीज हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है ना दैट इज सेम। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, टू एपीज है हमारे पास, सॉल्यूशन कौन सा है, 12। ठीक है, अब देखिए टू एपीज है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये हमारे पास AP1 है और ये मान लेते हैं हमारे पास AP2 है। अब AP1 जो है आपको A1 A2 और A3 की फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, सपोज करते हैं, और आपके पास जो AP2 है उसको कैपिटल में लेते हैं, A1 A2 और A3 के फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे A1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल d मान लेते हैं। यहाँ पे भी आप क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास A1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा हमारे पास d हो जाएगा। क्यों कॉमन डिफरेंस सेम क्यों लिया हमने, कॉमन डिफरेंस सेम हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें सेम दिया हुआ है। अब क्या बोला है, 100th टर्म की बात हो रही है, तो मैं इसका 100th टर्म निकाल लेता हूँ। A100 अब क्या हो जाएगा, A प्लस का 99D। ठीक है, अब A100 इसका भी निकाल लेता हूँ, तो इसका देखिए इसका अब क्या आएगा भाई, कैपिटल A में आएगा ना A100, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है इसका A1। ठीक है, A1। ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म है आपका A1। ठीक है, इसका भी A1 ले लेते हैं। ठीक है ना, A1 ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे A1 प्लस का 99D ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक का 100 टर्म हमारे पास ये है और एक का 100 टर्म हमारे पास ये है। अब क्या है, इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस में इसका निकाल देता हूं। डिफरेंस क्या आ जाएगा, A100 माइनस A100, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस का 99D माइनस A1 प्लस का 99D आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, A1 प्लस का 99D माइनस का A1। अब देखिए नेगेटिव का था साइन, तो क्या है, नेगेटिव साइन के बाद सारी चीजें वी हैव टू टेक इन ब्रैकेट्स। ठीक है,
माइनस का A1 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 99D हो जाएगा। अब क्या है 99D से 99 क्या है, तो क्या आ गया A1 माइनस A1। अब ये जो डिफरेंस है वह कितना गिवन है हमें, डिफरेंस गिवन है हमें कितना 100। डिफरेंस कितना गिवन है हमें 100 गिवन है। डिफरेंस कितना गिवन है हमें, डिफरेंस हमें गिवन है 100। ठीक है, अब क्या बोला है, देखिए डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, दिया है ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म है कितना गिवन है 100 गिवन है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ये 100 टर्म इस एपी का, ये वाला जो 100 है ना टर्म वो क्या है इस एपी का है, ये वाला जो 100 टर्म है ये क्या है आपका इस एपी का है। ठीक है ना, ये क्या हो गया डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ये 100 टर्म इस एपी का है, ये 100 टर्म इस एपी का है। डिफरेंस भाई ले लेंगे तो क्या आ गया A1 माइनस A1 इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, डिफरेंस हमें गिवन था 100 गिवन था, इज इक्वल टू में आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ पे क्या करा मैंने, डिफरेंस की वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो डिफरेंस की क्या लगा दी मैंने, वैल्यू लगा दी, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, अब 1000 टर्म का डिफरेंस भाई निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस हमें क्या निकालना है 1000 टर्म, तो A 1000 इस एपी का 1000वां टर्म माइनस इस एपी का 1000वां टर्म क्या होगा A 1000 होगा। अब ये भाई किसके इक्वल होगा A1, फर्स्ट टर्म इसका होगा A1 प्लस का 999B माइनस इसका क्या होगा फर्स्ट टर्म A1 होगा, है ना, B तो हमारे पास सेम ही रहेगा ना, माइनस का प्लस का 999D के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, A1 प्लस 999D माइनस का A1 माइनस प्लस माइनस 999D, ये आपका कट गया, ये कितना आ गया A1 माइनस A1, और इसकी वैल्यू हमने भाई कितनी निकाली है 100 निकाली ना वैल्यू, तो इसकी क्या है वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म वो कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म भी हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो होप सो आपको इसका ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी, ये मैं रब कर देता हूँ। चलिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए इसके लिए क्या है ना, हमें पहला 3 डिजिट नंबर भाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्यूशन 13। ठीक है, अब देखिए तो आपके पास फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, आपके पास पहला 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर अब क्या होगा आपके पास। ठीक है, अब क्या बोला है डिविजिबल बाय 7 बोला है ना। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट 3 डिजिट भाई नंबर, आपको क्या निकालना है 3 डिजिट नंबर भी निकालना है और जो 7 से डिविजिबल हो वो भी निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 निकालना है आपको, वो क्या होगा देखिए 14 इंटू 7, 14 इंटू का 7 ये कितना होता है 98 होता है। ठीक है, 98 के बाद अगला मल्टीपल अब क्या होगा 105। अब क्या है ये 3 डिजिट भी है और क्या है ये डिविजिबल बाय 7 भी है। ठीक है ना, तो आपके पास फर्स्ट टर्म अब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, सो यही क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला टर्म आ जाएगा, एपी निकाल लेते हैं, एपी क्या आ जाएगी 105, इसके बाद आ जाएगा 112। अब देखिए अब इसी में क्या होगा ना, लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 क्या होगा,
you have to find last 3 digit number which is divisible by 7 that you have to find. अब देखिए लास्ट जो हमारे पास 3 डिजिट में नंबर होता है वो कितना होता है हमारे पास 999 होता है, ठीक है। अब इससे एक कम करते हैं 998, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? यू हैव टू चेक, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं 98 और 18 ये नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चेक करते हैं 997 चेक करते हैं, ठीक है। 997 होगा, 997 भी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं 996, क्या 996 7 से डिविजिबल होगा? तो 996 14 7 14 या 98 ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 995 होगा, नहीं होगा। 994 होगा, फिर क्या होगा आपके पास 994 होगा, चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि देखिए 7 into 14 98, 1 बचेगा, 1 4 क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन होता है तो फॉर्मूला आता है इसका a plus n minus 1 d। लास्ट टर्म कितना गिवन है 994, फर्स्ट टर्म क्या है 105, n हमें निकालना है। हाउ मेनी बोला ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे a कितना हो जाएगा 105, d कितना हो जाएगा a2 minus a1 जो हो जाएगा 112 minus 105, वो तो साथ ही आएगा, ठीक है। ये n माइनस का 1 और ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 994, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 105, ये आ जाएगा 7 का n माइनस 1, ठीक। इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 894, 894 में से 5 कम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 889 इज इक्वल टू 7 n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले में 889, ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा n माइनस का 1, 7 बन जा 7, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, फिर आ जाएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस का 1, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 128 इज इक्वल टू n। तो क्या है ना हमारे पास क्या है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल भी हैं, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल भी हैं वो हमारे पास कितने हैं 128 है, वो हमारे पास कितने हैं 128 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी का अगला क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इस बार भी हमसे क्या पूछा है, सेम पूछा गया, इस बार भी हमसे n पूछा है भैया, इस बार भी हमसे क्या पूछा है, सेम चीज पूछा गया है, दैट इज n पूछा गया है हमसे, ठीक है। इस बार भी हमसे क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। सॉल्यूशन 14 n पूछा गया है हमसे, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अब देखिए लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में, हमसे क्या बोला है 10 एंड 250 के बीच में। तो फर्स्ट क्या होगा आपके पास 12 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ऐसी लास्ट क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा, ठीक है। तो a आ गया आपके पास 12, b कितना आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब क्या बोला है, ये आपको है गिवन लास्ट टर्म, l कितना गिवन है 248, तो 248 लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो 248, a कितना है आपके पास 12, ये n माइनस का 1, d कितना है 4, तो 248 माइनस का 12 ये आ जाएगा 4, n माइनस का 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 236, अपॉन में 4 ये आ जाएगा n माइनस का 1, तो 4 5 जा 20 और ये आ जाएगा 4 इंटू 9 36, तो क्या आ जाएगा 59 माइनस है, यहाँ पे आके हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना, 59 प्लस का 1 इज इक्वल टू n कितना आ जाएगा 60। तो कितने टर्म्स आ जाएंगे आपके पास 60 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 60 यहाँ पे मल्टीपल्स आ जाएंगे। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 व्हिच लाई बिटवीन 10 एंड 150, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हमारा हो चुका है। अब वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें 2 APs गिवन है, एक है 63, 65, 67 और एक और AP है हमारे पास, क्या कहते हैं ये 3 और क्या था 5, एक लेट मी जस्ट कंफर्म इट, 3 10 17 है, सॉरी 3 10 17 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है हमसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स। nth टर्म्स क्या है, दोनों AP का हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। nth टर्म क्या है, हमें दोनों AP का इक्वल गिवन है। अब देखिए AP1 का, AP
फर्स्ट का nth टर्म हम क्या है निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस का n-1d, ठीक है ना। अब क्या है ap फर्स्ट का nth टर्म इज इक्वल टू ap सेकंड का nth टर्म, बोला गया है ना आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज, एक एपी हमारे पास ये है, एक एपी हमारे पास ये है, इन दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल है, इन दोनों का nth टर्म क्या है हमारे पास इक्वल है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट एपी का nth टर्म क्या a प्लस का n-1d भाई ले लिया, इसमें क्या है ना थोड़ा सा अलग भाई करने के लिए हमने इसमें फर्स्ट टर्म भाई ले लिया कैपिटल A और आपका क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए हमने कैपिटल D ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें a कितना आएगा, a आ जाएगा इसका 63 प्लस का n-1d, ठीक है। अब क्या है इसमें d कितना आ जाएगा, d कितना आ जाएगा इसमें a2 माइनस का a1, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3 आ जाएगा और ये n-1, ठीक है, और d कितना आ जाएगा आपके पास 10, d क्या होता है a2 माइनस a1, 10 माइनस का 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 63 प्लस का 2 इंटू एन 2n माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका 3, 7 इंटू एन 7n माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा 61 प्लस का 2n और ये आ जाएगा -4 प्लस का 7n, 61 प्लस का 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7n माइनस का 2n, तो ये 65 इज इक्वल टू आ जाएगा 5n, n कितना आ जाएगा आपके पास 30, n आ जाएगा आपके पास 13। देखिए अब देखिए इसका मीन्स क्या है, इस एपी का जो 30th टर्म होगा ना, इस एपी का में क्या है फॉर फर्स्ट एपी का मैं निकाल लेता हूँ 13th टर्म, वो क्या होगा a प्लस का 12d के इक्वल होगा। a कितना है मेरे पास 63 प्लस का 12 इंटू का d कितना है मेरे पास, d कितना है इसका 2 है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 63 प्लस का 24, तो आ जाएगा 787 आ जाएगा। और मैं इस एपी का क्या है मैं निकाल लेता हूँ 13th टर्म फॉर सेकेंड एपी, ठीक है। 13th टर्म क्या होगा इसका a प्लस का 12d के इक्वल होगा। a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 3 और ये 12 और d कितना है इसका, d है इसका कितना 7 है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3, 12 इंटू 7 87। अब देखिए अब क्या है अगर आप दोनों एपी का 13th टर्म है निकालते हैं तो कितना आ रहा है 87 आ रहा है, और इस एपी का भी 13th टर्म कितना आ रहा है 87 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमसे था बोला कि दो हमें एपी गिवन है और दोनों का nth टर्म हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। उससे क्या बोला था हमें आपको n निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आपको n निकालना है, आपने क्या निकाल दिया n निकाल दिया, ठीक है। n भाई निकाल दिया, उसके बाद अब देखिए ये पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई हैव डन दिस थिंग, आपको जस्ट एक्सप्लेन था करना है कि दोनों एपी का 13th टर्म जो है ना वो क्या है आपका सेम ही आएगा, ठीक है। कहने का सेंस ये था कि n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कौन सा टर्म होगा 10th टर्म, 9th टर्म, 14th टर्म, 15th टर्म, 16th टर्म, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो एपी फर्स्ट और एपी सेकंड का बराबर होगा, ठीक है। हमसे क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का इक्वल होगा, तो वो कौन सा टर्म होगा 13वां टर्म होगा, ठीक है। 13वां टर्म पहली एपी का 87, 13वां टर्म दूसरी एपी का 87, ठीक है। तो क्या 87 दोनों का सेम आ रहा है टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है ना बेसिकली हमसे सिंपली इतना था पूछा कि कौन सा टर्म दोनों एपी का सेम आएगा, ठीक है। तो वो उसका आंसर हो गया हमारे पास 13वां टर्म।